गाइस 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 तो आज से हम एक न्यू मानवा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कीला पिटा। तो बिना फालतू का इंट्रोडक्शन से सीधा मानवा की तरफ बढ़ते हैं। इस दुनिया में एक ऐसी चीज रहती है जिससे कि एक पूरी दुनिया की आर्मी भी उससे लड़ने से पहले 10 बार सोचेगी, जिसका नाम पीटर है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि वो किलर और कोई नहीं, एक बुड्ढा है और उसकी उम्र अभी 60 से भी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर वो पहले ही मर जाता तो वो लेजेंड नहीं कहलाता, और अब उसके पीछे हजारों की तादाद में लोग उसे मारने के पीछे पड़े हैं। उसने अपने लिए जो भी बचा के रखा था उसने वो सब खो दिया है। क्या ये हैरान कर देने वाली बात है? उसने जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सालों से काम किया था, अभी वही ऑर्गेनाइजेशन उसके जान के पीछे पड़ी है। और तभी वो जख्मी बंदा उसे पहचान लेता है। क्या तुम पीटर हो? लेकिन मैं जितना भी सोचने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात उतनी सेंस नहीं बनाती। हजारों से भी ज्यादा लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन तुम अभी जिंदा कैसे हो? और अभी तक तुम्हें किसी ने ढूंढा कैसे नहीं? भले ही अगर तुम लेजेंडरी पीटर ही क्यों ना हो, ये बात तो सेंस नहीं बनाती। और तभी पीटर बोलता है, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए? भले ही मेरे पीछे हजारों लोगों की आंखें क्यों ना गड़ी हो, या फिर तुम्हें मेरी हर चाल क्यों ना पता हो, लेकिन तुम लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुम जिस पीटर की अब तलाश कर रहे हो वो पीटर अब। एक मिनट, ये नामुमकिन है। क्या क्या तुम ही हो पीटर? और फिर हमें 3 महीने पहले का सिनारियो दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक बुक स्टोर देखते हैं, जहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने शॉप के बाहर एक पैम्पलेट लगा रहता है। और तभी उसे कॉल आता है, और तभी कॉल का व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति को बोलता है, मिस्टर बे, हमने आपको पहले भी बोला था कि आप ये नहीं कर सकते। आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा, और आप मेरे सारे कॉल्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर आप हॉस्पिटल नहीं आएंगे तो आप 3 महीने के अंदर ही मर जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उस कॉल को इग्नोर करता है और अपनी दवाई लेने लगता है। फिर वो अपने बुक स्टोर का काम करने लगता है, और वो बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस जिंदगी और मौत की सिचुएशंस देखी है। मैंने अपने पूरे 50 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए हैं, और मुझे आज तक कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी बिना किसी पछतावे की जी है ना? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो अब तक मैंने अपनी जिंदगी में अपनी तस्वीर नहीं खींची है। और तभी उस शॉप के अंदर एक लड़की आती है। वो लड़की बूढ़े पीटर को हेलो बोलती है। हेलो, क्या मुझे यहाँ पे मिडिल स्कूल के टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगे? बूढ़ा पीटर उसे सुनता है और उसे शॉप के अंदर वेलकम करता है और बोलता है, यहाँ पे जितने भी बुक्स आप देख सकते हैं हम वो सारे बेचते हैं, और हमारे पास जो बुक्स नहीं है हम वो नहीं बेचते। वो लड़की बूढ़े पीटर से बोलती है, क्या आपके पास पुराने टेक्स्ट बुक्स रहेंगे? बूढ़ा पीटर बोलता है, हमारे पास 1960 से लेके 2020 तक की सारी बुक्स है। तो तुम्हें कौन सी चाहिए? जो अभी अभी आई है वो लड़की बोलती है, एक्चुअली ये टेक्स्ट बुक्स मेरे छोटे भाई के लिए चाहिए। बूढ़ा पीटर बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम यही पास वाले हाई स्कूल से हो ना? वो लड़की बोलती है, हाँ। बूढ़ा पीटर बोलता है, तुम्हारा नाम और तुम्हारा टैग का कलर देख के तो लगता है कि तुम एक सीनियर हो। वो लड़की बोलती है, आपने सही कहा, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? बूढ़ा पीटर बोलता है, मुझे मेरे शहर की हर एक चीज पता है। वो लड़की बोलती है, ओह ओके। लड़की थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि बूढ़े पीटर ने न्यू बुक्स निकाली रहती है और उसे सेकंड हैंड बुक्स चाहिए रहती है। लड़की बोलती है, ये तो न्यू बुक्स है, मैं इन्हें नहीं खरीद सकती, मेरे पास बस 1000 रुपए है, मैं इतने से पैसों से इतने सारे बुक्स नहीं खरीद सकती, और ये तो पुरानी बुक्स भी नहीं है। लेकिन बूढ़ा पीटर बोलता है, लेकिन देखो अब मुझे इन किताबों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं ये किताबें तुम्हें देना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है, लेकिन फिर भी। लेकिन बूढ़ा पीटर बोलता है, कोई बात नहीं, ये देखो मैं इसका रैपर निकाल देता हूँ, अब ये पुरानी हो गई है तो अब तुम इन्हें ले सकती हो। वो लड़की बोलती है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और बूढ़ा पीटर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई से कितना प्यार करती हो। तो जब तक तुम उसकी केयर कर सकती हो तब तक तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए। लड़की बोलती है, क्या? बूढ़ा पीटर बोलता है, अगर तुम अभी इसकी केयर नहीं करोगे तो फ्यूचर में तुम शायद से रिग्रेट करोगी। और तभी वो लड़की पता नहीं कहीं से तो चाकू निकालती है और बूढ़े पीटर को मारने जाती है। लेकिन बूढ़ा पीटर समझ जाता है और उसे बोलता है, प्लीज तुम ये बुक्स लो और यहाँ से वापस चली जाओ। तुम मुझे मारना चाहती हो लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लड़की कंफ्यूज हो जाती है, एक मिनट, इसे कैसे पता चला? बूढ़ा पीटर बोलता है, मैंने यहाँ के स्कूल के सारे बच्चों के चेहरे याद कर लिए हैं, लेकिन तभी भी मुझे श्योर करना था कि तुम सच बोल रही हो, और तुमने कहा कि तुम एक सीनियर हो। हाँ, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्कूल अभी 2 साल पहले ही बना है। वो लड़की अपने मन में सोचने लगती है, इसको कैसे पता चला? ये तो बुड्ढा मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा तेज निकला। बूढ़ा पीटर बोलता है, और आखिरी बात यह है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस खून की गन सूंघी है, और तुम्हें सही में ये लगता है कि तुम मेरे सामने इतना बड़ा चाकू छुपा सकती हो? लेकिन वो लड़की गुस्सा हो जाती है और पीटर पे हमला कर देती है। लड़की हमला करते हुए अपने मन में सोचती है, बुड्ढे को सब पहले से ही पता था, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इसे मारना ही होगा। लेकिन तभी वो लड़की वहीं पे रुक जाती है, एक मिनट, यहाँ पे मेरे हाथ में चाकू है,
लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मरने वाली मैं हूँ? बूढ़ा पीटर भले ही बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसकी अभी भी किलर इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा है। और तभी बूढ़ा पीटर उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और वो लड़की पीछे चली जाती है। लेकिन असल में वो तो बुक से ऊपर से रस्सियाँ हटा रहा रहता है। बूढ़ा पीटर उस लड़की को बोलता है, मुझे पता है कि तुमने जो बातें अपने भाई के बारे में बोली है वो सब कुछ सही है, इसलिए तुम इस बुक को लेके जाओ। मैं ये काम 50 सालों से कर रहा हूँ, मैं उनके आंखों में देख के ही बता सकता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। पीटर उस लड़की से एक सवाल पूछता है, तुम ग्लोरी ऑर्फनेज से हो ना, बिल्कुल मेरी तरह। वो लड़की अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से सॉरी बोलती है और पीटर बोलता है, ओ, उन लोगों ने अभी तक अपने स्क्रिप्ट को चेंज नहीं किया है और तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें और थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई मिशन फेल होता है तो प्लान भी आता है। ये बोल के बूढ़ा पीटर उस लड़की का गला पकड़ लेता है और तभी वो लड़की बोलती है, क्या प्लान बी? प्लान बी क्या है? तो तभी अचानक से दो बंदे गन के साथ उन लोग के ऊपर आते हैं। बूढ़ा पीटर लड़की को लेके साइड में आ जाता है। वो दोनों बंदे उन दोनों के ऊपर फायर करते हैं। बूढ़ा पीटर उस लड़की को बोलता है, अगर तुम्हें एक मिशन दिया गया है और तुम उस मिशन को नहीं कर पाई तो प्लान बी में उस बंदे को भी मारा जाएगा जिसे मारना है और तुम्हें भी मारा जाएगा। तभी लड़की बोलती है, एक मिनट, ये तो पीटर को पेट पे गोली लग गई होती है और वहां से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। वो लड़की बोलती है, गोली तो तुम्हारे पेट के आर पार चली गई है। लेकिन पीटर टाइम वेस्ट नहीं करता और भागते भागते अपनी छुपाई हुई गन को निकाल लेता है। लेकिन वो तो बंदे लोग उस लड़की को बंदी बना लेते हैं। पीटर बोलता है, शिट, अब मैं क्या करूँ? और तभी वो बंदा पीटर के मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है। पीटर बोलता है, मेरी बॉडी मेरे हिसाब से नहीं मूव कर रही। और तभी वो पंच मारने वाला बंदा बोलता है, ये क्या देख रहा हूँ मैं, क्या ये सही में लेजेंडरी पीटर है? और तभी उसके साथ जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है, मुझे माफ करना सुबह, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें सारे बंदों को आउट रैंक करना है और तुम्हें नंबर वन प्लेस लेना है। और तुम्हारी रेपुटेशन तो सबसे ज़्यादा है ही। लेकिन यहाँ पे हमारा लेजेंडरी पीटर बेचारा बीमारियों के सामने नहीं टिक पाया। ये बातें जो बोल रहा होता है उसका कोड नेम होता है एट लैगमैन। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बॉस इंफॉर्मेंट है जिसका काम होता है बॉस को सारी इन्फॉर्मेशन देना। उसकी स्पेशलिटी तो अननोन है, हमें भी पता नहीं उसकी स्पेशलिटी क्या है। बूढ़ा पीटर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे अपना कारण बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। एट लैगमैन बोलता है, क्योंकि बॉस को तुम पसंद नहीं। बूढ़ा पीटर बोलता है, मैं, लेकिन क्यों? एट लैगमैन बोलता है, अगर तुम इस जगह से बाहर निकलते हो तो हजारों लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़े रहेंगे और पानी पहले से ही सर के ऊपर से चला गया है क्योंकि तुम्हारी सर के ऊपर की बाउंटी 7.6 बिलियन वन है। बूढ़ा पीटर बोलता है, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, उतने ही पैसे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर है। एट लाख मैन बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, तुमने अपनी जिंदगी में जितने भी पैसे बचाए हैं अब वो पैसे तुम्हारे जीने और मरने के ऊपर डिपेंड करता है। और पता है जरूरी बात क्या है, कि जिसको जो पैसे मिलने वाले हैं वो कितना लकी बंदा है। तो प्लीज सीनियर पीटर, मेरे हाथों से मर जाओ। ये बोल के एट लेग मैन पीटर के मुंह पे बहुत जोर से मुक्का मारता है। और मुक्का मारने के बाद उसका दूसरा बंदा जो होता है वो पीटर को बहुत सारे मुक्के मारने लगता है। वो बंदा पीटर को मारते हुए बोलता है, तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम अब हमारे लिए ये चीजें मुश्किल बना रहे हो। और वो बंदा पीटर को बहुत जोर से एक और पंच मारता है जिससे कि पीटर एक दूसरे रूम में जाके गिर जाता है। वो बंदा बोलता है, आई थिंक मैंने इसे बेहोश कर दिया। एट लाख मैन बोलता है, मैं रास्ते में आते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि हमें फाइट करने मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सब कुछ बहुत इजीली हो गया है। चलो अब सब कुछ क्लीन अप करते हैं। वो बंदा बोलता है, यस सर। वो दोनों भी पीटर के पास जाते हैं, लेकिन पीटर उन दोनों के सामने एक चीज़ फेंकता है और बोलता है, एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। एट लाख मैन उस चीज़ को देखता है और बोलता है, ये तो एक फ्लैश बैंक है। वो फ्लैशबैक उस शॉप के अंदर फट जाता है। पीटर को वहां से भागने का चांस मिलता है और वो वहां से भाग भी जाता है। एट लैग मैन बोलता है, शिट, ये यहाँ से भाग गया। जानबूझ के ये सब किया था ताकि वो पीछे वाले दरवाजे से भाग सके। वो शायद से ज्यादा दूर नहीं गया रहेगा, हम उसे अभी भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि उसके जख्म से ज्यादा खून नहीं निकल रहा था। उसका बंदा बोलता है, यस सर। हम लड़की को देखते हैं जो कि ये सब सारा सीन देख रही रहती है। और हम अगला सीन देखते हैं, हमें एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बूढ़ा पीटर आ गया होता है। उसके पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। बूढ़ा पीटर बोलता है, मैं अच्छे से फाइट भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मैं अपनी जिंदगी की पास्ट देखूँ तो मेरी जिंदगी बस एक ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा हिस्सा था जहाँ पे दूसरे बच्चे पेंसिल से लिखना सीख रहे थे। वहाँ पे मेरे को 365 दिन साल के बस चाकू से मारना सिखाया गया।